Good morning, student. Today I will discuss about the Visual Basic. I tell you about the Visual Basic, what is the Visual Basic, and how to work Visual Basic. Please listen carefully and read this to what is the Visual Basic. व्हाट इज विजुअल बेसिक। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि विजुअल बेसिक जो होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और विजुअल बेसिक की सहायता से हम आसानी से कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं बताऊं आपको, एप्लीकेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में ऐप कहा जाता है और हम आसानी से किसी भी ऐप को डेवलप कर सकते हैं विजुअल बेसिक से, क्योंकि विजुअल बेसिक की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि विजुअल बेसिक हमें जीयूआई इन्वायरमेंट प्रदान करता है। जीयूआई मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि हम आसानी से किसी भी एप्लीकेशन को डिफरेंट टाइप के टूल्स अवेलेबल होते हैं, वे टूल्स हम यूज करके सेलेक्ट करके आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए विजुअल बेसिक क्या होता है। विजुअल बेसिक हमारा आपका इम्पॉर्टेंट सर्विस फीचर ऑफ मेकिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रोसीजरल लैंग्वेज ये होता है बेटा कि जैसे हम कभी कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो वी आर क्रिएटिंग द प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन, मतलब हमें हर एक चीज लाइन बाय लाइन कोडिंग करना होता है, तो हमारा प्रोसीजरल होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चरल होता है, हम उसके कॉमन फीचर को हम यूज करके एक डिफरेंट टाइप का क्लास बना के हम उसको इनहेरिट करते हैं या हम अपने प्रोग्राम में उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो विजुअल बेसिक क्या हमारा है। विजुअल बेसिक इज हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमारा एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट ड्राइविंग मीन्स क्या होता है बेटा कि जैसे आपको हर एक चीज, हर एक टूल्स जो हम सॉफ्टवेयर क्रिएशन में प्रयोग करते हैं, सारे सारे टूल्स हमारे एक ही प्लेस पे अवेलेबल होते हैं, हम आसानी से उसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम मीन्स ये भी होता है कि जब भी हम कोई वर्क डिफाइन करते हैं, जैसे हमने एक माउस क्लिक किया, हमने डबल माउस क्लिक किया, हमने इंटरेस्ट प्रेस किया, तो व्हेन वी गिव एनी एक्शन, जब भी हम कोई एक एक्शन परफॉर्म करते हैं उससे एक वर्क परफॉर्म होता है, ये हमारा इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, लेट यू क्रिएट प्रोग्राम दैट हैव ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले फीचर ऑफ विजुअल बेसिक हम बताएंगे, व्हाट इज द विजुअल बेसिक ऑफ व्हाट इज द फीचर ऑफ विजुअल बेसिक। अब देखिए विजुअल बेसिक को 1991 में डेवलप किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था। इसका सबसे पहला फीचर हमारा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई सॉफ्टवेयर ग्राफिकल कंट्रोल सच एज आइकन, बटन, लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स। विंडोज 7 इज एन एग्जांपल ऑफ जीयूआई। देखो जीयूआई मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हर एक चीज आपको छोटे छोटे आइकन, छोटे छोटे इमेजेस के रूप में अवेलेबल होगा। बस अपने अकॉर्डिंग से आप उस इमेजेस का, उस आइकन का प्रयोग करके आप आसानी से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा जीयूआई होता है। जैसे आप जब विजुअल बेसिक जब आप ओपन करते हो तो विजुअल बेसिक के साइड में टूल बॉक्स अवेलेबल होता है। उस टूल बॉक्स में हमारे लेबल होता है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है, हमारे कंट्रोल बटन होते हैं, चेक बॉक्स, डिफरेंट टाइप के हमारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। उन्हीं टूल्स को हम कंट्रोल्स भी कहते हैं, जिसका प्रयोग करके हम आसानी से कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम। Visual Basic is an event driving programming language. It means instruction are carried out after the event occur. Means जब भी हम कोई एक इवेंट करेंगे, जब भी हम कोई एक एक्शन लेंगे, जैसे एक्शन लेंगे हमारा एक इवेंट ऑकर होगा। जैसे हमने माउस से क्लिक किया, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करते एक वर्क परफॉर्म हो, डबल क्लिक किया एक वर्क परफॉर्म हो, इंटर प्रेस किया तो एक वर्क परफॉर्म हो। तो इस तरह से बेटा हम इवेंट ड्राइविंग का मतलब होता है कि जब भी हम कोई एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे क्लिक करें, चाहे डबल क्लिक करें, चाहे इंटर प्रेस करें, ये हमारा इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटीग्रेटेड डेवलप इन्वायरमेंट, आईडीई। देखो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीई क्या होता है। जब हम कभी भी
सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं विजुअल बेसिक में, तो क्या होता है कि हमें डिफरेंट टाइप के टूल्स की आवश्यकता होती है, डिफरेंट टाइप के वर्क की आवश्यकता होती है। तो ये विजुअल बेसिक आईडीई इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब आपको हर एक चीज आपको अवेलेबल होगा, आपको कहीं और नहीं जाना है, वहीं से वो पिक करिए और आपको जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। यही हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाता है। विजुअल बेसिक प्रोवाइड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट that present all the tools needed to create application at the one place। मतलब एक ही प्लेस पे जो भी आवश्यकता होगी सॉफ्टवेयर बनाने की, वो सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द विजुअल बेसिक 2007। हम 2007 के बारे में पढ़ा, 2000 विजुअल बेसिक 2017 के बारे में पढ़ा रहे हैं, विच इज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 2017। द कम्युनिटी एडिशन अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट। और ये हम लोगों के लिए आप लोगों के लिए स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम जाके उसकी वेबसाइट www.visualstudio.com से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं आपको बेटा, अब हमारा सेकेंड पेज पे हम आएंगे, स्टार्टिंग विजुअल बेसिक, हाउ टू स्टार्ट विजुअल बेसिक। अब आपको देखना है कि भाई आप कंप्यूटर चलाते हो और कंप्यूटर में आप कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे ऑन करोगे। तो सबसे पहले हम इंटरनेट पे जाएंगे, विजुअल स्टूडियो के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से विजुअल बेसिक स्टूडियो 2070 कम्युनिटीज को डाउनलोड करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट विजुअल बेसिक, क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं। इन द स्टार्ट मेनू क्लिक द ऑल प्रोग्राम, वहां पे ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन होता है। इट लिस्ट ऑल प्रोग्राम, क्लिक विजुअल स्टूडियो 2070। द विजुअल स्टूडियो 2070 स्प्लैश स्क्रीन इज डिस्प्ले, वो हमारी स्क्रीन डिस्प्ले होगी। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड द विजुअल स्टूडियो स्टार्ट पेज इज डिस्प्ले, वो हमारा पेज स्टार्ट हो जाएगा और हमारा वेलकम स्क्रीन शो करेगा। अंडर न्यू प्रोजेक्ट क्लिक द क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, लिंक द न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसे न्यू प्रोजेक्ट करते हो आप, आपका न्यू प्रोजेक्ट हमारा अपीयर हो जाता है, ठीक है। फिर इन द पैनल क्लिक विजुअल बेसिक। Under the install in the center panel, click window form app, open, let you create an application with a window under user interface। All the bottom of dialog box in the name box, type of the application and click the OK button। जैसे हम click the OK button करते हैं, हमारा वो open हो जाता है। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक आईडीई विंडो। कंपोनेंट मतलब जब भी हम विजुअल बेसिक ऑन करते हैं तो उसकी जो विंडो ओपन होती है विजुअल बेसिक की, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम कंपोनेंट कहते हैं। और हम उससे डिफरेंट पार्ट्स जो हमारा विंडो में डिस्प्ले होता है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट द टाइटल बार। व्हाट इज द टाइटल बार? When we open any type of window, the top portion is called is title bar। किसी भी विंडो को जब बेटा हम ओपन करते हैं तो जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है वो हमारा टाइटल बार कहलाता है। द टाइटल बार प्रेजेंट द टॉप ऑफ द आईडीआई विंडो। ये सबसे पहले जो आईडी विंडो होता है, जो हम विंडो ओपन करते हैं, उसके जो ऊपर सबसे टॉप पोर्शन होता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। जिस टाइटल बार पे हम नाम होगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का नेम होगा, नेम ऑफ प्रोजेक्ट, जो हम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं उसका नेम होगा। फिर हमारा अगर हमने कोई नेम सेव नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट नेम एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2 और सो ऑन, कुछ भी हो सकता, आप जो दोगे वो हो सकता है। एंड रेफर द टाइटल कंटेंट, जैसे वहाँ पे राइट कॉर्नर में जाओगे तो मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। मिनिमाइज से हम प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्लोज बटन से हम उसे क्लोज कर सकते हैं। मीनू बार प्रेजेंट बिलो द टाइटल बार कंटेंट वेरियस ड्रॉप डाउन मेनू सच एज फाइल, एडिट, व्यू, बिल्ड, डिबग एंड विंडो। देखो डिफरेंट टाइप के हमारे अवेलेबल होते हैं, चाहे हम फाइल में जाके हम न्यू, सेव एज, ओपन का ऑप्शन होता है, एडिट में हम एडिट कर सकते हैं, व्यू में हम देख सकते हैं, बिल्ड में हम डिबग है, विंडो है, ये डिफरेंट टाइप के हमारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आवर अकॉर्डिंग हम अपने अकॉर्डिंग
अपने आवश्यकता नीड के हिसाब से हम किसी भी मेनू को यूज कर सकते हैं। टूल बार, द टूल बार प्रेजेंट बिलो द मीनू बार के जस्ट नीचे ही हमारा टूल बार होता है, कंटेन वेरियस बटन रिलेटेड टू द मोर फ्रिक्वेंसी यूज कमांड इन विजुअल बेसिक। बहुत सारे कमांड होते हैं जो विजुअल बेसिक का प्रयोग करते हैं। एडिटर विंडो, द एडिटर विंडो प्रेजेंट द सेंटर ऑफ आईडीआई विंडो, ये हमारा आईडीआई विंडो के सेंटर में होता है। डिस्प्ले द वेरियस फॉर्म ऑफ एन प्रोजेक्ट एंड लेबल लेआउट, जितने भी हमारे फॉर्म होते हैं वही सारे शो करते हैं। इट आल्सो कॉल्ड इज एडिटर विंडो, डिफरेंट फाइल एप्लीकेशन ओपन इन द सेपरेट टैब इजिली बिटवीन देम, हम आसानी से अलग अलग टैब में इसको खोल सकते हैं। फ्रॉम डिजाइनर विंडो, देखो फॉर्म, देखो एक चीज जान जाइए, जो विजुअल बेसिक होता है उसमें हम दो तरीकों से प्रोग्रामिंग क्रिएट करते हैं। सबसे पहला हमारा फॉर्म डिजाइनर विंडो। फॉर्म डिजाइनर विंडो क्या होता है बेटा, हम जाएंगे फॉर्म में, the form designer window let you design the interface of an application by placing various content on a form. The design view, default view from a form, each has the own design window. हम अपना खुद का डिजाइन विंडो कर सकते हैं। हमने फॉर्म लिया, हम टूल बॉक्स की सहायता से, अगर हमें सपोर्टेड एक कैलकुलेटर बनाना है तो हम पहले फर्स्ट नंबर का लेबल लेंगे, फिर उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स देंगे, फिर सेकंड नंबर का एक लेबल लेंगे, उसके आगे फिर एक टेक्स्ट बॉक्स देंगे, फिर एक कमांड बटन लेंगे, ऐड, उस पर ऐड लिखेंगे, फिर उस पर जाके उसकी कोडिंग जाके हम टेक्स्ट बॉक्स 1 प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 को टेक्स्ट बॉक्स 3 में वैल्यू जनरेट कराएंगे। तो इस तरह से हमारा फॉर्म विंडो हो जाता है। और कोड विंडो क्या होता है, जब हम कमांड विंडो में जाके हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आसानी से कोडिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारा था कि एडिटर विंडो की सहायता से हम फॉर्म डिजाइनर विंडो यूज कर सकते हैं, कोड एडिटर विंडो यूज कर सकते हैं। अब आते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स क्या होता है, तो बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है विजुअल बेसिक में, क्योंकि जितने भी सारे टूल्स होते हैं उन्हें हम कंट्रोल, देखो जो भी हम वर्क परफॉर्म करते हैं विजुअल बेसिक में, जो भी सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं उस टूल्स को हम कंट्रोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं। टूल बार इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस कंट्रोल दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन ए फॉर्म क्रिएट एन एप्लीकेशन। उसी से हम क्या करते हैं, फॉर्म पे जाके टूल्स का प्रयोग करके फॉर्म पे हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। द कंट्रोल इन द टूल बॉक्स grouped under the various categories such as common controls, containers, dialog, etc. Toolbox is display the clicking the toolbox tab left edge IDI window। हम IDI विंडो का में लेफ्ट एज में अवेलेबल होता है, जिसको हम प्रयोग करके आसानी से वर्क कर सकते हैं। अब देखिए उसके नीचे क्या है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर। द सोल्यूशन एक्सप्लोरर प्रेजेंट द राइट साइड ऑफ आईडीआई विंडो, गिव द डायरेक्टरी लाइक व्यू योर प्रोजेक्ट एंड ऑल द ऑब्जेक्ट कंटेन इन द देम ऑफ सच फॉर्म। देखो बहुत सारे हमारे होते हैं, अवेलेबल होते हैं, हम आसानी से जाके उसके सोल्यूशन को, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके डायरेक्टरी होती है, जो डिफरेंट टाइप के फाइल्स होते हैं, फॉर्म होते हैं, हम उसे देख सकते हैं। देखो प्रॉपर्टीज विंडो, what is the property window is object visual basic project such as form or control has some property associated with it। देखो जब भी हम कोई कंट्रोल प्रयोग करते हैं तो हर एक कंट्रोल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे उसका कलर क्या होगा, उसकी साइज क्या होगी, उसके लेबल का कलर क्या होगा, उसका बैक कलर क्या होगा, उसका फोर कलर क्या होगा। तो हम आसानी से प्रॉपर्टी में जाके हम चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी विंडो प्रेजेंट बिलो द सोल्यूशन एक्सप्लोरर, उसको जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर होता है उसके नीचे हमारा होता है, हम आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी मेथड एंड इवेंट। एवरी ऑब्जेक्ट, देखो एक चीज जान जाए, तीन चीज होता है, जो भी ऑब्जेक्ट हो, जो भी कंट्रोल होता है, उसके थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरा उसका मेथड क्या है, तीसरा उसका इवेंट क्या है। तो एवरी ऑब्जेक्ट सच एज फॉर्म आर कंट्रोल, फॉर्म हो या कंट्रोल हो विजुअल बेसिक में, उसकी प्रॉपर्टीज होगी, उसकी मेथड होगा, उसका इवेंट एसोसिएटेड विद इट होगा। तो हम इस तरह से आसानी से वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए व्हाट इज द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की विशेषता होती है, और यूज टू डिफाइन द एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज साइज, हम उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, कैप्शन चेंज कर सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं। मेथड, मेथड क्या होता है भाई, मेथड आर एक्शन दैट परफॉर्म ऑब्जेक्ट
फॉर एग्जाम्पल हाइड मेथड मेक ऑब्जेक्ट इनविजिबल फ्रॉम स्क्रीन while the show method will make object visible। हम मेथड के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं पर आवर अकॉर्डिंग। इवेंट क्या होता है, मैंने बताया इवेंट क्या होता है, जब भी हम कोई एक एक्शन परफॉर्म करते हैं उस एक्शन से एक वर्क होता है, एक इवेंट परफॉर्म होता है, एक एक्शन जनरेट होता है, उसे इवेंट कहते हैं। एन इवेंट इज ए यूजर जनरेटेड एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक एक्शन जनरेट करते हैं, जो एक वर्क डिफाइन करते हैं, जैसे हमने क्लिक किया, राइट किया, क्लिक और डबल क्लिक किया, वी राइट द कोड ऑफ एग्जीक्यूट फ्रॉम डिफरेंट इवेंट। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेटा आज मैंने आपको टॉपिक जो बताई है, आप एक चीज ध्यान देंगे, आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आप बहुत ध्यान से 5 क्वेश्चन का आंसर खोज के हमें सेंड करेंगे, क्योंकि आप पूरी वीडियो ये देखिए और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और इस क्वेश्चन को आपको लिख के आना है। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिसन केयरफुली, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक होता क्या है। सेकेंड, हु इज इन्वेंटेड और डेवलप विजुअल बेसिक एंड विजुअल बेसिक को किसने बनाया है, ये आपको आंसर देना है। विजुअल बेसिक को किसने बनाया है, इसके डेवलपर कौन थे और किस सन में, विच ईयर मतलब किस सन में इन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि विजुअल बेसिक को हम किस वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ वेबसाइट जिससे हम विजुअल बेसिक स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि विजुअल बेसिक को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि क्यू बेसिक और विजुअल बेसिक में क्या डिफरेंसेस हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यू बेसिक एंड विजुअल बेसिक। ये फोर्थ क्वेश्चन है कि क्यू बेसिक और विजुअल बेसिक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि टूल्स बार, व्हाट इज द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स क्या होता है और टूल्स बॉक्स में कितने कंट्रोल्स हैं। आप बुक ओपन करोगे तो वहां पे डायग्राम बना है जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है सबसे पहले पॉइंटर, बटन, चेकबॉक्स लिस्ट। इस तरह से जितने भी टूल्स हैं, जितने भी कंट्रोल्स हैं, सारे कंट्रोल्स को आपको लिख के कॉपी पे उसका फोटो क्लिक करके मुझे भेजना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, विजुअल बेसिक को किसने डेवलप किया है और किस ईयर में डेवलप किया है। थर्ड क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजुअल बेसिक एंड क्यू बेसिक। क्यू बेसिक और विजुअल बेसिक में अंतर क्या है। और लास्ट क्वेश्चन हमने दिया था कि टूल बॉक्स क्या है, टूल बॉक्स क्या होता है और उसमें कितने कंट्रोल्स होते हैं। सारे कंट्रोल को आपको लिख के लाना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया था, तो आप ये सारे क्वेश्चन कॉपी पे लिख के फोटो क्लिक करके हमें सेंड जरूर करेंगे। और आप क्वेश्चन आपका इसी वीडियो में ही अवेलेबल है और इसे आप आंसर भी, आप इसमें आंसर भी मैंने बताया है, आप यहाँ से या आप जाके सर्च करके बुक में से सर्च करोगे, खोज के राइट डाउन करके मुझे सेंड करोगे। ठीक बेटा, तो अभी मैंने आपको बताया, आप आसानी से देखें विजुअल बेसिक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि विजुअल बेसिक होता क्या है। बहुत ही अच्छा विजुअल बेसिक है, हम आसानी से कोई भी एप्लीकेशन ऐप ऐड कर सकते हैं। जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम आपको बताएंगे भी लैब में कि कैसे हम किसी के एक सिंपल प्रोग्राम को भी बताएंगे, कैलकुलेटर कैसे डेवलप करते हैं या डिफरेंट टाइप के ऐप्स कैसे बनाते हैं। तो ये विजुअल बेसिक एक बहुत सिंपलेस्ट और बहुत आसान वे है जिससे हम आसानी से कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो विजुअल बेसिक के देखिए अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इस चैप्टर में भी बहुत सारी चीज आपको पढ़ाना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फॉर्म क्या होता है,
फॉर्म के बारे में बताएंगे, फॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्म का मेथड क्या है, फॉर्म का इवेंट क्या है, कंट्रोल्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से कंट्रोल है, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स के बारे में बताया जाएगा कि वो कंट्रोल कौन कौन से हैं जिनका हमें उपयोग करना है। जैसे मैं बता दूं, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, और डिफरेंट टाइप के बटन कंट्रोल्स हैं, डेवलप कैसे किया जाएगा। अभी मुश्किल से मुझे लग रहा है तीन कम से कम 3 वीडियो अगर हम इसको बनाएंगे, 3 वीडियो 4 वीडियो में जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप इसको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली वीडियो देखिए, और जो भी क्वेश्चन है इसके आंसर को आप लिख के, आज आप वीडियो देखते हो, आज मुझे इवनिंग तक फोटो क्लिक करके आएगा। अगर जो फोटो क्लिक करके नहीं भेजेगा, हम उसे अब्सेंट कर देंगे आज की क्लास में, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेगा, क्योंकि आपको जब वर्क दिया जाता है आप उस वर्क को जरूर कंप्लीट करके और मुझे सेंड करिए। ठीक है, तो इसी के साथ सभी स्टूडेंट को बाय, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर कल एक न्यू वीडियो बना के आपको भेजूंगा। ठीक है, ओके।